बनी इसराइल कई सदियों से मिस्र के फ़रौन की ग़ुलामी में मुब्तला थे। वो जुल्म व सितम की ज़िंदगी गुजार रहे थे और फ़रौन हर कदम पर उन पर सख्तियाँ डालता था। वो न सिर्फ उनकी इज्जत को पामाल करता था बल्कि उनके बच्चों को भी मारने का हुक्म देता था। उस वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मुंतखब फरमाया कि वो बनी इसराइल को फ़रौन की ग़ुलामी से निजात दिलाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सबसे बड़े रसूलों में से थे और उनकी ज़बान से अल्लाह का कलाम बयान होता था। अल्लाह ने इन्हें कई मुजज़ात भी दिए ताकि फ़रौन और इसके कौम को दिखाया जा सके कि अल्लाह की ताकत से कोई नहीं बच सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से फ़रौन के पास जाकर कहा, मैं तुम्हें और तुम्हारे कौम को अल्लाह के रास्ते की दावत देता हूँ, अपनी कौम को जुल्म से बचाओ और अल्लाह की इबादत करो। लेकिन फ़रौन न सिर्फ काफिर था बल्कि अपनी ताकत पर गुरूर करता था। इसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक समझा और उनकी बातों को झटलाया। इसने अपनी फ़ौज के साथ बनी इसराइल को पकड़ने का मंसूबा बनाया। एक दिन अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने कौम के साथ मिस्र से निकल जाएं। बनी इसराइल खुश हो गए और हज़रत मूसा के साथ निकल पड़े। लेकिन जैसे ही वो मिस्र से बाहर आए, इन्होंने देखा कि पीछे फ़रौन और इसकी फ़ौज उनके पीछे दौड़ रही है। अब सामने दरिया था और पीछे दुश्मन की फ़ौज। ये मंज़र निहायत ख़तरनाक था। बनी इसराइल खौफज़दा हो गए, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा किया और दुआ की, ऐ अल्लाह, तू ही हमारा मददगार है, हमें हिदायत दे और हमें निजात दे। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपना असा दरिया की तरफ बढ़ाएं। जैसे ही हज़रत मूसा ने असा को पानी पर रखा, अल्लाह के हुक्म से दरिया दो हिस्सों में फट गया और दरमियान में खुश्क ज़मीन का रास्ता बन गया। बनी इसराइल खुश होकर इस रास्ते से पार हो गए। जब फ़रौन और इसकी फ़ौज ने भी दरिया में कदम रखा तो अल्लाह ने पानी को दोबारा मिला दिया और फ़रौन और इसकी फ़ौज को डुबो दिया। यह वाक़या बनी इसराइल के लिए एक बड़ी निजात और फ़रौन के लिए अबरत बन गया। यह वाक़या हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की ताकत से कोई रुकावट बड़ी नहीं और सच्चे ईमान वाले अल्लाह की मदद से हर मुश्किल से निकल सकते हैं। जब बनी इसराइल ने दरिया के खुश्क रास्ते से पार किया तो वो खुशी और शकरगुजारी में गुम थे। इन्होंने अल्लाह की कुदरत और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत की अज़मत देखी। हर शख्स के दिल में ये यकीन पैदा हुआ कि अल्लाह के हुक्म से सब कुछ मुमकिन है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को समझाया कि अल्लाह के अहकाम की पाबंदी ही कामयाबी और निजात की असल कलीद है। इन्होंने कहा, मेरी कौम, तुम्हें अल्लाह के रास्ते पर चलना होगा, उसकी इबादत करनी होगी और कभी भी फ़रौन जैसे ज़ालिमों की बातों में नहीं आना। बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बातें दिल और जान से सुनी और अपने दिलों में ईमान मजबूत किया। वो जान गए कि अल्लाह के रास्ते में सब्र और हौसला ही कामयाबी का राज है। लेकिन फ़रौन की याद अभी भी उनके ज़हनों में थी। वो जानते थे कि फ़रौन की ताकत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अल्लाह ने जिस मोजिज़े के ज़रिए उनकी निजात की, उसने उनके दिलों में खौफ और अबरत पैदा की। हर शख्स जानता था कि अल्लाह हर ज़ालिम पर कुदरत रखता है और इसकी ताकत से कोई नहीं बच सकता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को सिखाया कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन ईमान और दुआ के ज़रिए हर मुश्किल को आसान बनाया जा सकता है। इन्होंने अपनी कौम को हर कदम पर अल्लाह की इबादत, दुआ और शकरगुजारी की तालीम दी। इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सहरा की तरफ ले जाना शुरू किया, जहाँ उनके लिए मज़ीद तरबियत और ईमान की आजमाइशें थीं। सहरा में उनकी रहनुमाई के दौरान अल्लाह ने उनके लिए कई मुजज़ात दिखाए ताकि वो हमेशा अल्लाह की अज़मत को याद रखें। जब बनी इसराइल दरिया के मोजिज़े के बाद मिस्र से निकले तो सहरा की राहें उनके सामने थीं। यह रास्ता तवील और मुश्किल था, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की क़यादत में हर कदम पर अल्लाह की रहनुमाई मौजूद थी। सहरा में ज़िंदगी सख्त थी, दिन में शदीद गर्मी और रात में सर्दी, खाने पीने की क़िल्लत और थकन हर शख्स को महसूस हो रही थी।
बनी इसराइल के दिलों में खौफ और परेशानी पैदा होने लगी, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इन्हें सब्र और शक्र की तालीम दी। इन्होंने कहा, मेरे भाइयों, अल्लाह जिसने तुम्हें फ़िरौन से निजात दी, वही तुम्हारे लिए खुराक और पानी भी पैदा करेगा। बस ईमान रखो और दुआ करते रहो। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बनी इसराइल के लिए कई मुजज़ात दिखाए। माँ की तरह रोज़ाना की खुराक मनवाओ सिल्वी। अल्लाह ने आसमान से रोज़ाना बनी इसराइल के लिए खुराक नाज़ल की, जिसे मन कहा गया। ये छोटे छोटे सफ़ेद दाने थे जो सुबह उठते ही ज़मीन पर आ जाते। उसके साथ सिल्वी भी आती, जो परिंदों की शक्ल में थी और वो इन्हें ताज़ा गोश्त फराहम करती। यही मूजिज़ा बनी इसराइल के लिए अल्लाह की मेहरबानी और कुदरत की याद दहानी थी। पानी का मूजिज़ा। सहरा में पानी की कमी एक बड़ी मुश्किल थी। एक दिन बनी इसराइल ने पानी के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास शिकायत की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने एक पत्थर को मारने के हुक्म दिया। जैसे ही हज़रत मूसा ने पत्थर मारा, इससे कई चश्मे फूटने लगे और बनी इसराइल के लिए ताज़ा पानी दस्तयाब हो गया। ये तमाम मुजज़ात बनी इसराइल के ईमान को मजबूत करने और इन्हें अल्लाह के कुदरत का यकीन दिलाने के लिए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हर कदम पर अपनी कौम को याद दिलाते कि अल्लाह की मदद हमेशा उनके साथ है और सब्र व शक्र के ज़रिए हर मुश्किल आसान हो सकती है।